हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़ और आज हम बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल पर देख लीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इट वाज प्रपोज्ड बाय R.H. व्हिटेकर इन 1969। ठीक है, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो R.H. व्हिटेकर ने कब दिया था? 1969 में दिया था। इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले और भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम से, उसमें भी डिस्कस किया है इसको। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो व्हिटेकर ने जो क्राइटेरिया फॉलो किया था इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाने के लिए, वो क्राइटेरिया 4 थे। नंबर फर्स्ट जिस पे आता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। यानी ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करने से पहले उन्होंने सेल के स्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया। और सेल आप जानती हो 2 ही तरह की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। तो जब इनको ऑर्गेनाइज किया, ग्रुपिंग की जब इनकी, तो उन्होंने यहाँ पर इन 2 सेल्स को डिफ्रेंशिएट किया, उनमें देखा कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक हैं। नंबर सेकंड जो आता है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसमें कौन कौन से लेवल हैं। क्या बॉडी सेलुलर लेवल की है, टिश्यू लेवल की है, या फिर ऑर्गन लेवल की है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया था मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेता है। क्या वो ऑटोट्रॉफिक है, या फिर वो हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है। ये सारे इसके अंदर उन्होंने जानने की कोशिश की, या इस सब क्राइटेरिया को वहाँ पर फॉलो किया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई इनको ऑर्गेनाइज करने के दौरान कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सिंपल हैं कि कॉम्प्लेक्स हैं। सिंपल होंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सिंपल से ही इवॉल्व हुए हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको वहाँ पर फॉलो किया गया। तो 4 यहाँ पर क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग ये पूरा किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया है, जो कि 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट आता है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमलिया। ठीक है, मोनेरा किंगडम के अंदर आपका सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स आते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये 4 कम्प्लीटली यूकैरियोटिक हैं और मोनेरा कम्प्लीटली प्रोकैरियोटिक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम इसमें आगे मोनेरा किंगडम को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, किंगडम मोनेरा मोनोस से बना है, जिसका मीन होता है सिंगल, यानी ये सभी सिंगल सेल से बने, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स, और सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी इनकी जो सेल स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक होती है। सो ऑल्सो नोन एज प्रोकैरियोटा। किंगडम मोनेरा को प्रोकैरियोटा भी बोला जाता है क्योंकि सभी प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें। अब अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक की बात आती है कि लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यानी इनके पास वेल डेवलप्ड वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, बल्कि फाल्स न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियस जिसके न्यूक्लियर मटेरियल के चारों तरफ कोई भी बॉल ना हो, किसी तरह की मेम्ब्रेन ना हो, कोई कवरिंग ना हो। ठीक है, उसको कहेंगे हम फाल्स न्यूक्लियस। नेक्स्ट नंबर सेकंड आता है डिवॉइड ऑफ प्लास्टिड्स। इनमें प्लास्टिड्स भी नहीं पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, एडवांस फ्लैजेला भी नहीं पाया जाता है। बहुत ही सिंपल टाइप का फ्लैजेला पाया जाता है, एडवांस नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। नंबर थर्ड पॉइंट आता है टिपिकली यूनिसेलुलर होते हैं सभी। यूनिसेलुलर की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि सिंगल, मोनोस का मतलब भी होता है सिंगल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर फोर्थ आता है न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव बट सम आर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है, बट कुछ जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात आती है रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल बाय फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या तो फिजन के द्वारा या फिर बडिंग के द्वारा। फिर अगर हम इनके मूवमेंट की बात करें तो नॉन मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, और जो मोटाइल होते हैं वो सिंपली किससे, फ्लैजिला के द्वारा या फिर ग्लाइडिंग मोशन के द्वारा मूवमेंट करते हैं। ठीक है, फ्लैजिला एक तरह की आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी होती है जो उनको मूवमेंट में हेल्प करती है। फ्लैजिला एक तरह से व्हीप लाइक मोशन करता है, जैसे घोड़े का जो को मारने के लिए चाबुक का इस्तेमाल किया जाता है उस तरह का मोशन होता है। इस तरह से मतलब आगे पीछे होना, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का मोशन करेगा तो एक मूवमेंट होगा, लोकोमोशन होगा जो भी मोनेरन्स होंगे उनमें, और इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाती हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ बियर आर रिजिड सेल वॉल। मोनेरा के किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में क्या सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर थोड़ा सा बात करें तो मोनेरा किंगडम को फिर दो अलग डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। मेन टू ग्रुप्स हैं इसके अंदर। पहला आता है यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे सिंपल, सबसे एंशिएंट टाइम में इवॉल्व हुए बैक्टीरियाज हैं, बहुत ही सिंपल हैं। और यू बैक्टीरिया यानी जो ट्रू बैक्टीरिया है उनसे इनका जो स्ट्रक्चर होता है या इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही अलग होती है। यू बैक्टीरिया को फिर हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद आता है आर्की बैक्टीरिया के बाद, तो ये इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। ठीक है, चलिए आगे और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया के बारे में और ज़्यादा अच्छे समझने के लिए आप पिछले लास्ट वीडियो देखिए, उसमें 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पे हमने उतना नहीं लिया है क्योंकि हमें और कवर करना था मोनेरा को। ठीक है, तो उसको भी उस वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा ऐसे ही संक्षिप्त में चीज़ें ली हैं, जैसे कि दे आर फाउंड एट मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। हमने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था ये चीज़ कि ये बहुत ही 72 से 72 जगह पर हार्श हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पर कोई भी ना रह पाए, ऐसे हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं। जैसे कि हेलोफाइल्स एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में, जैसे कि हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, और मार्सी एरियाज यानी मिथेनोजेंस। ठीक है, मार्सी एरियाज में मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स हो गई या एसिड रिच एनवायरनमेंट हो गया वहाँ पर थर्मो एसिडोफाइल्स पाए जाते हैं, और एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में हेलोफाइल्स पाए जाते हैं। उसके बाद बात आती है यूज ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का हमारी दृष्टिकोण से क्या यूज हो सकता है, तो पहला तो है एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस फ्रॉम डंग। ठीक है, जो कैटल डंग होता है उसका इस्तेमाल गोबर गैस प्लांट में किया जाता है, और वहाँ पर उस कैटल डंग में ही मिथेनोबैक्टीरियम या आर्की बैक्टीरियम होते हैं जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, और उसी गैस का इस्तेमाल फिर बायोफ्यूल के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इन रूमिनेंट्स दे कॉज फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज। वही रूमिनेंट्स की बात है, कैटल्स कोई रूमिनेंट्स होते हैं जिनमें एक स्पेशल टाइप का इंटेस्टाइन या फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन पाया जाता है जिसे कहते हैं रूमेन। ठीक है, और रूमेन होने की वजह से उन्हें रूमिनेंट्स बोला गया है। तो उनके अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कौन से, मिथेनोजेंस या मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि क्या करते हैं, सेलुलोज का फर्मेंटेशन करते हैं। सेलुलोज के फर्मेंटेशन से ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये दो यूज हैं आर्की बैक्टीरिया के। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और फिर उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक 1676 डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन पॉन्ड वाटर एंड टार्टर स्क्रैप्ड फ्रॉम टीथ एंड कॉल्ड देम एज एनिमल कील्स। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर से, और इसके अलावा अपने दांतों की मैल से। ठीक है, उन्होंने अपने दांतों का मैल जो था उसको स्क्रैप किया या खुरचा,
और उसमें इनको डिस्कवर किया और इनको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स, यानी जिसका मीन होता है लिटिल एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद बात आती है दे हैव फॉलोइंग इम्पोर्टेंट करेक्टर्स। इनके इम्पोर्टेंट करेक्टर्स की बात करें यूबैक्टीरिया की या बैक्टीरिया की, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया की तरह ये भी यूनिसेलुलर है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। नंबर 4 है कंटेन्स एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर नेक्ड dsDNA इज कॉल्ड प्लाज्मिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, ये आपका 12th क्लास में बहुत हेल्प करेगा कि इनमें एक प्लाज्मिड नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर नेक्ड डबल स्ट्रैंडेड DNA है। एक प्रकार का DNA है, लेकिन कैसा है, इनका जो क्रोमोसोम होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, और इनमें पाया जाता है, इनमें एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी बैक्टीरिया में एक ही होता है, किसी में इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। वो क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सर्कुलर है, नेक्ड है और डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोमल नहीं है। नेक्स्ट नंबर 5 आता है सैप वैक्यूल्स आर एब्सेंट। सैप वैक्यूल्स यानी ऐसी वैक्यूल्स जिनमें सेल का सैप भरा होता है, ठीक है, वो एब्सेंट होती हैं, बट गैस वैक्यूल्स में बी प्रेजेंट। इनमें गैस वैक्यूल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं। नंबर 6 आता है मोस्टली बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक बट सम बैक्टीरिया में बी फोटोऑटोट्रॉपिक एंड कीमोऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं मोस्टली, बट कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉपिक या कीमो ऑटोट्रॉपिक हो सकती हैं। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक यानी वो लाइट से अपना फूड प्रिपेयर कर सके, कीमो ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना कुछ केमिकल्स को डिकम्पोज करके उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कंटेन बैक्टीरियो क्लोरोफिल इंस्टेड ऑफ ट्रू क्लोरोफिल। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपना फूड इसलिए प्रिपेयर कर पाते हैं क्योंकि उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल अलग तरह का क्लोरोफिल होता है थोड़ा सा, जो कि ट्रू क्लोरोफिल यानी जो प्लांट्स में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उससे थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है। नेक्स्ट नंबर 7 आता है मेजर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियाज बाइनरी फिजन। मेजर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनमें जो रिप्रोडक्शन का जो मेजर मेथड है यानी मेजरली ये बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेन ये बात है। ओके, नेक्स्ट नंबर 8 आता है फ्लैजेला वेन एवर प्रेजेंट आर मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। फ्लैजेला जब भी बनता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। ठीक है, तो जो इनके इम्पोर्टेंट करेक्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है दे आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसका मतलब अपना फूड खुद से प्रिपेयर करने के अंदर इनके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 आता है दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट सच एज फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉल्ट मासेज, मॉइस्ट रॉक्स, ट्री ट्रंक्स, मॉइस्ट सॉइल्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड फ्रोजन वाटर्स। ठीक है, यानी ये हर जगह हर टाइप के एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे कि फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं, सी वाटर में भी, सॉल्ट मार्सेज जो होते हैं यानी कि जो सॉल्ट वाले जो दलदल होते हैं उनमें, मॉइस्ट रॉक्स जो नम चट्टानें होती हैं वहाँ पर, ट्री ट्रंक्स, मॉइस्ट सॉइल्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड फ्रोजन वाटर्स, इन सभी जगहों पर ये आपको मिलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, बैक्टीरियाज की तरह ही कॉलोनी बनाकर रहते हैं या फिर फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, नंबर 4 आता है सेल वॉल पोजेसेस एन आउटर शीथ विच इज जेली लाइक स्लाइमी एंड म्यूसिलेजिनस। ठीक है, इनके पास सेल वॉल होती है बट उसके बाहर की ओर एक और शीथ होती है जो कि कैसी होती है, जेली लाइक होती है, स्लाइमी एंड म्यूसिलेजिनस यानी चिपचिपी, चिकनी और
कैसी, जेल के समान दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 फिफ्थ आता है, दे ऑल्सो लैक माइटोकॉन्ड्रिया, ट्यूबैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। नंबर 6 आता है, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट भी इनमें नहीं पाया जाता है, बट या सो फोटोसिंथेटिक लैमेली और थाइलेकॉइड्स आर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। देखो, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, बट क्लोरोप्लास्ट के जो कंटेंट होते हैं जैसे थाइलेकॉइड या लैमेली हो गए, वो इनके साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, फैले रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, और उनको फिर हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें फिर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो क्रोमोप्लास्ट में होती है, ना कि क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट नंबर 7 आता है, फ्लैजिला आर एब्सेंट, फ्लैजिला जो होता है इनमें एब्सेंट होता है। और नंबर 8 है, रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइशियन स्टार्च, एक प्रकार का स्टार्च होता है, उस रिजर्व फूड उसके फॉर्म में इनमें स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो ये तो हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया की बात। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अब अगर हम बात करें तो आते हैं अदर मोनेरंस, यानी कुछ और मोनेरंस की बात की जाए तो सबसे पहले आता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सेल वॉल लेस होते हैं, यानी इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऐसे मोनेरंस हैं, फर्स्ट आपने अब तक इतने देखे, सब में सेल वॉल थी, बट ये एक ऐसे मोनेरन है जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO, पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, PPLO कहा जाता है इनको कॉमनली, पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये निमोनिया जैसी डिजीज कॉज करते हैं इसलिए। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं ये, जो कि अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। ठीक है, मतलब 0.1 तक हो सकते हैं डायमीटर में, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये। उसके बाद माइकोप्लाज्मा के बाद बात आती है आपकी एक्टिनोमाइसिटीज की। तो एक्टिनोमाइसिटीज जो हैं, यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूंगा कि ये फंजाई और बैक्टीरिया के बीच की एक तरह से कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को पजेस करते हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें पाए जाते हैं। जैसे मेंबर्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया हैं ये, फिलामेंटस एंड ब्रांचिंग ग्रोथ करते हैं, फॉर्म्स एन एक्सटेंसिव कॉलोनी और माइसीलियम। देखो, माइसीलियम कौन फॉर्म करता है, फंजाई करते हैं, बैक्टीरिया तो नहीं करते ना। कॉलोनी जो है वो बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव या एनारोबिक होते हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। देखो भाई, डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और कहाँ मिलेंगे आपको, फाउंड इन सिलोज, कॉर्न मिल्स एक्सेट्रा, इन जगहों पर मिलते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर मिलता हो, और ये इसको डीकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ एक्टिनोमाइसिटीज का इस्तेमाल आपका जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया क्या है, स्मॉल एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं ये। ठीक है, कैन ग्रो इन लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनको थोड़ा सा अलग क्यों दिखाया यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत लो लेवल न्यूट्रिएंट्स में भी ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग जनरेशन टाइम, जो जनरेशन टाइम है, यानी जो डबलिंग टाइम, जनरेशन टाइम का मतलब होता है डबलिंग टाइम। एक सेल है ये बैक्टीरिया की, इसको इसके 2 सेल में डिवाइड होने की, मतलब एक सेल से 2 सेल के बनने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं जनरेशन टाइम। रेस्पॉन्सिबल फॉर रॉकी माउंटेन फीवर। ठीक है, रॉकी माउंटेन फीवर होता है एक जो टिकबॉर्न डिजीज है, फीवर होता है एक प्रकार का, और जो किससे फैलता है, रिकेट्सिया, रिकेट्सी नाम के एक बैक्टीरिया से, जो इसी ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट मोनेरा किंगडम। इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रोटिस्टा को ही लेंगे, बट बैक्टीरिया को डिफरेंशियली। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में और बहुत, अभी इसमें इतना कम्प्लीटली हमने पूरा डिस्कस नहीं कर पाया। बैक्टीरिया के सभी स्ट्रक्चर, किस तरह से वो शेप होता है, साइज क्या होता है, रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, न्यूट्रिशन किस तरह से करते हैं, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया का, तो उसको हम एक अलग वीडियो में लेंगे, जो कि 11th क्लास और नीट एस्पिरेंट्स दोनों की हेल्प करेगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।